हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के नए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और साथ ही अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनके लिस्ट को भी देखेंगे और इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी बने हैं। जगदीप धनखड़ जी जो है भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके साथ ही जान लीजिए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। 2022 में ही द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। और जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जगदीप धनखड़ से पहले 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू थे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जगदीप धनखड़ जी जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देख लीजिए 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। जगदीप धनखड़ जी 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बने थे, ठीक है। राज्यपाल के रूप में इन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल में थे, ठीक है। और इन्होंने 18 जुलाई 2022 को त्यागपत्र दे दिया था पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ किस पार्टी के सदस्य हैं? तो जगदीप धनखड़ जी जो है बीजेपी के सदस्य हैं और इस बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इसमें एनडीए के तरफ से ये थे, ठीक है। और ये जो है बीजेपी के सदस्य हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थी। 14वें उपराष्ट्रपति जो कि वर्तमान में है जगदीप धनखड़ और इनसे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू 13वीं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मई 1951 को। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। झुंझुनू एक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था जगदीप धनखड़ जी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम था सुदेश धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम क्या था? सुदेश धनखड़। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए उनके पिता का नाम था गोकल चंद, ठीक है। जगदीश धनखड़ के पिता का नाम गोकल चंद और माता का नाम केसरी देवी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे उनके माता पिता का नाम। देखिए नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर जीत हासिल की? क्वेश्चन ये है कि जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर उपराष्ट्रपति का पद हासिल किया, यानी इनके विपक्ष के तरफ से कौन लड़ा था? तो मार्गरेट ऑल्वा, ठीक है, मार्गरेट ऑल्वा। देखिए क्या हुआ था चुनाव में कि जगदीप धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कुल 725 सांसदों में से 528 पक्ष में वोट दिया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट ऑल्वा महज 182 वोट ही पा सकी।
मतलब जो इनकी विपक्षी पार्टी थी उन्हें टोटल 182 वोट पड़े और इनको जगदीप धनखड़ को 588 वोट पड़े और टोटल वोट पड़ा था 725, यानी कि जगदीप धनखड़ जो है अप्रोक्स 72% वोट से वो क्या विजयी हो गए हैं। ठीक है, और भारत के वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, उसके बाद दूसरा पद होता है सबसे बड़ा सर्वोच्च पद, वो होता है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति जब नियुक्त हो जाते हैं तो उनको शपथ उपराष्ट्रपति के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। इसके साथ ही जान लीजिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्य है वो उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेद इनसे संबंधित है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 3 ही को इंक्लूड किया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ओके, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64 ये बतलाता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखिए आगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, और क्या होता है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेते हैं, इसमें दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की सूची। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से 1962 तक यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति बने, जो कि 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद बीबी बेंटगिरी जो कि 1967 से 1969 तक। ठीक है, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद बीडी जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद 7वें उपराष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 8वें उपराष्ट्रपति बने। 9वें बने KR नारायण। 10वें कृष्णकांत। ठीक है, 10वें उपराष्ट्रपति कौन बने? कृष्णकांत। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 11वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भैरव सिंह शेखावत। 12वें उपराष्ट्रपति बने मोहम्मद हामिद अंसारी और 13वें वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से 22 और 2022 में बने जगदीप धनखड़, जो कि इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। ये कोई फिक्स नहीं है, अगर ये बीच में त्यागपत्र दे देते हैं तो 2022 में ये बने। ठीक है, अब तक भारत में कुल 14 उपराष्ट्रपति बन चुके। ठीक है, 1952 में ये पद बना था उपराष्ट्रपति का, उस समय से लेकर अभी तक 14 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, इसमें जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। ठीक है,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इसके साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक केवल 2 राष्ट्रपति हुए जिन्होंने दो बार कार्यकाल मिला। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा हामिद अंसारी। यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहला थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो लगातार 2 बार बने, उसके बाद हामिद अंसारी। यही 2 उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल दो बार मिला इनको कार्यकाल। ठीक है, उसके साथ ही देख लीजिए अब तक 7 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। 14 में से मात्र 7 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बने। ये कौन थे? उनका नाम मैंने यहाँ लिस्ट में रख रखा है, यहाँ पे देखिए। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी वेंकटगिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। ये 7 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि बाद में राष्ट्रपति पद को भी संभाला। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें। एग्जाम में यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो इनमें से अगर कोई भी नाम होगा तो आप उन्हें टिक करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।